ड्रॉ द शेप ऑफ आउटपुट सिग्नल obtained from the OR gate for input signal A from OR gate for the input signal A and B as shown below. ये इनपुट सिग्नल देते हैं ए टर्मिनल को, ये ए टर्मिनल है, क्या करते हैं पहले 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 0 1 0 1 0 1 ये देते हैं ऐसे। इनपुट सिग्नल का नाम क्या है? 0 1 0 1 0 1 सिग्नल। ये ए को दिया और गेट में देते हैं, और जो बी टर्मिनल है, बी टर्मिनल में जो देते हैं वो है 0 1 1 0 0 1 1। तो 1 1 का होना, ये 1 1 हो गया और ये 1 2 हो गए, जहां तक 0 1 1 0 1 0 0 1 0 ये सिग्नल हमने दिया, ये बी टर्मिनल में दिया। तो आउटपुट बताना और गेट से क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा? तो आंसर इसका आउटपुट सीधा लिखेंगे, आउटपुट जो मिलेगा y, वो क्या होगा, कैसा मिलेगा हमें, सेम टू सेम बनाते हैं यहाँ। हाँ जी, आउटपुट क्या मिलेगा आपने बताना है, जहां और गेट लगा हुआ बीच में, और गेट है, तो जहां 0 0 क्या मिलेगा, क्या देगा, क्या देगा, 0 0 और गेट 0, तो क्या मिलेगा, जहां 0 जे बनेगा वहां। अच्छा 0 बन गया, फिर देखिए आगे 1 ए से बना रहा ना, 1 क्या मिलेगा, 1, तो ये 1 आ गया। फिर आगे देखिए ये 0, जहां से 0 बन रहा है और जहां से कितना 1, तो 0 1 क्या मिलना, 1 मिलना, ठीक है। इसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 हो गए ना, 3 तक हो गया यहां तक। अब है 1 0 क्या मिलना, 1 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर 0 1 क्या मिलना, 1 मिलना, ठीक है। फिर 1 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारा मिला, जहां पर ये मिला हमें आउटपुट सिग्नल, ये बना। तो आउटपुट सिग्नल क्या होगा, आउटपुट सिग्नल जो और गेट से मिलेगा वो क्या होना, क्या नाम होना उसका, 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 सिग्नल ये मिलना है, और गेट ये आउटपुट देगा हमें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं कि इनपुट ये दिया तो बताइए आउटपुट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता होगा। तो बहुत आसान है, बे भी तो बनानी है। सेम इसको आप बना के बताओ, सेम देख लीजिए, एंड गेट के लिए बनाना है। ये इनपुट है और आपको आउटपुट ये थी, आउटपुट फॉर और गेट थी। अब एंड के लिए बनाना, एंड के लिए क्या, एंड गेट के आउटपुट क्या रहेगी अगर इनपुट ये होगी, तो सेव कर देते हैं ना। तो फॉर एंड गेट के लिए, एंड गेट, तो एंड गेट के लिए आउटपुट क्या रहेगा, हाँ जी इधर बना देते हैं,
ये आउटपुट बाय। हाँ जी, क्या रहेगा देखिए, एंड क्या करता है, एंड क्या करता है कि जब सभी इनपुट 1 होंगी तो वो 1 करेगा। और मैं ये होता था कि आइदर 1 टर्मिनल, एक इनपुट 1 होगा, आइदर या तो एक होगा 1, जब सारे होंगे तो वो 1 करेगा। कौन? और गेट। जो देखा हमने 0 1 था तो 1 मिल रहा था, 1 0 था तो भी 1 मिल रहा था, 1 1 था तब भी 1 मिल रहा था। और जहां क्या है, इसमें एंड में हमें पता है एंड क्या करता है, जब सारे 1 होंगे तो 1 करेगा, तब आउटपुट वोल्टेज फुल करेगा वो। तो जहां पर इनपुट ये दे रहे हैं आउटपुट बनानी हमें, तो आउटपुट क्या रहेगी देखिए, 0 0। हमने एक टर्मिनल का 0 दिया, एक को 0 दिया, दूसरे को भी 0, तो क्या करेगा 0, तो हमें 0 मिलेगा। यहां पर मिला 0, फिर क्या करता है, ये हो गया। इसके बाद ये 1, वहां से इधर से 1 आया, ए टर्मिनल को 1 मिला, और नेक्स्ट दूसरे को भी 1 मिला, तो क्या करेगा ये 1 करेगा। ये इसने 1 कर दिया, ये 1 आ गया। अब उसके बाद देखिए, अब तीसरा ये वेरिएशन आई 0 और ये 1, क्या मिलना 0 मिलना, ठीक है 0, ये इसका सिग्नल। फिर ये भी हो गया। इसके बाद 1 और 0 क्या मिलना 0, ये भी 0 मिलेगा, ठीक है गुड। और ये 0 1 क्या मिलना 0, ओके गुड, ये भी 0 रहना। और ये 1 0 0, तो ये भी 0। हाँ, तो क्या आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा, वो नाम क्या होगा उसको, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0। ये सिग्नल गेट का सिग्नल ये रहेगा, इस ढंग से देगा वो आउटपुट से हमें ये मिलेगा, ठीक है। एंड से होगी, ओके। और तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 10। 2 नंबर की आई पेपर में, ये आनी 7 नंबर की, ये पहली 4 है यूनिट्स आनी आपको 7 नंबर की, तो 28 नंबर का वो हो गया, ठीक है। और ये भी 7 के आनी, 35 का हो गया। और इसी में से 4 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रख लो, तो 40 नंबर का पेपर आपका हो गया, 40 नंबर का करवा दिया आपको। 60 का आना है, 20 का बचा है, ठीक है, 20 का रह गया, बाकी हो गया। तो आपका इस महीने बाकी हो जाएंगी, 1 यूनिट बचेगा हमारा, 1 बचेगा, बाकी हो जाएंगे। कौन सा, ऑप्टिक्स बचेगी, ठीक है, बाकी हो जाएगा। लिखिए यूनिट नंबर 10, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पहले बहुत बड़ी यूनिट होती थी, अब काफी सिलेबस रिड्यूस हो गया, 4-5 आर्टिकल है इसमें टॉपिक, वो पढ़ेंगे और ये भी खत्म हो जाएगी। 2 लेक्चर लग रहे हैं कम्युनिकेशन, 2 या 3 लग जाएंगे। तो कम्युनिकेशन 10 +1 में शॉर्ट डेफिनेशन देखिए कि आपने कम्युनिकेशन क्या होती है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, और पहले कम्युनिकेशन कैसे होती थी और अब कैसे होती है, ये पढ़ेंगे। फिर कम्युनिकेशन के पार्ट कौन से होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, मेन पार्ट, ठीक, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है। कम्युनिकेशन के पार्ट कितने होंगे, फिर देखेंगे कि उसमें बेसिक टर्म कौन सी यूज होती है कम्युनिकेशन की। फिर पढ़ेंगे मेथड क्या है कम्युनिकेशन के, कितने मोड होते हैं, कि कम्युनिकेट हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन करते हैं जैसे मोबाइल से, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ जाते हैं, ब्रॉडबैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन जो, तो 2 तरह की करते हैं। फिर देखेंगे हम कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेके रिसीविंग जो एंटीने होते हैं उसके बीच में कैसे होती है कम्युनिकेशन, ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना,
ठीक है। तो वहाँ जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कैसे पहुंचती है, मीडियम कैसे उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। दैट इज फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सिग्नल बढ़ाए जाते हैं, ट्रांसमिटिंग टू एंटीना भेजे जाते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सिंगल नहीं होती, बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो पढ़ेंगे, बैंड भेजी जाती है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कि ये ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना कैसे कैसे वेव्स जाती हैं, प्रोपेगेशन कैसे होती है सिग्नल की, वो पढ़ेंगे। ग्राउंड वेव आएगी जिसमें ग्राउंड से होके जाएगी, या ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना जाएगी, या फिर ऊपर जाएगी आइनोस्फीयर से टकरा के या सैटेलाइट से होके दूसरी जगह पहुंचेगी। तो ये प्रोपेगेशन के मेथड कितने हैं वो पढ़ेंगे, ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेके रिसीविंग एंटीना तक। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हम सिग्नल है उसको मॉड्यूलेट कैसे करते हैं, मॉड्यूलेट का मतलब उसको कैसे इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं, कौन से मेथड होते हैं, मॉड्यूलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन कैसे की जाती है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आएगा डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, और खत्म, बस यही है सिलेबस, ठीक है। तो 4 के 5-7 टॉपिक है, आराम से हो जाएंगे। तो पहला है कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है और वो मैं उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन को देना चाहता हूँ, ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर होना, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, सभी को उसको देना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो जो मेरा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है जो मैं देना चाहता हूँ, वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या हो सकता है, वो एक स्पीच भी हो सकती है, जब कोई न्यूज़ हो सकती है कि मैं न्यूज़ देना चाहता हूँ आपको, या फिर और क्या हो सकती है, मैसेज हो सकता है, कोई मैसेज है जो मैं आपको किसी को बताना चाहता हूँ, मैसेज देना, संदेश देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, या कोई पिक्चर है, पिक्चर को दिखाना चाहता हूँ, पिक्चर भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, न्यूज होती है, या क्या होती है, और बोलो आपको पता है मैसेज भेजती हो आपको, वॉइस से मैसेज हो सकती है, स्पीच हो सकती है, और क्या साउंड हो सकती है, और क्या हो सकता है, साउंड हो सकती है, और क्या पिक्चर हो सकती है, ठीक है। ये इसी को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, यही भेजी जाती है, इन्हीं की कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो फिजिक्स की एक ऐसी पार्ट जिसमें हम स्टडी करते हैं किस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंफॉर्मेशन कैसे सेंड होती है, ट्रांसफर कैसे होती है, जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, उस पूरी स्टडी का नाम है कम्युनिकेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख लीजिए कम्युनिकेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ the transfer of information from one point to other point known as communication, known as communication। लिखिए नीचे, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन it is basically news
It is basically news, comma, messages and comma sound and picture. So news messages, Comma sound and pictures. आगे लिखिए कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो पहले टाइम में जो हम कम्युनिकेशन करते थे उसमें क्या होता है, बड़े कम डिस्टेंस तक ही कर पाते थे, बहुत कम डिस्टेंस तक होता है। बट इसमें आजकल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में इतनी हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि हम एट ए टाइम, आजकल हमारा कम्युनिकेशन बड़ा इम्प्रूव हो गया है। आजकल हम क्या कर सकते हैं, आजकल हम पूरे वर्ल्ड में एट ए टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को, अपनी इंफॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड में एक एट ए टाइम भेज सकते हैं, इतना डेवलप हो गया। बट ये जो कम्युनिकेशन होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेटअप लगाते हैं, सेटअप यूज करते हैं हम, और उस सेटअप को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। पूरा जो सेटअप हम यूज करते हैं भेजने के लिए उसको हम बोलते हैं, उस सेटअप को। आपको पता है आजकल ब्रॉडबैंड चल रहा है, फाइबर चल रहा है, फाइबर भी चल रहा है, और फाइबर की स्पीड बहुत होती है। फाइबर लगाया स्कूल में, अभी लगाया कुछ टाइम पहले, बच्चों के लिए लगाया, पहले नहीं था, तब उसकी स्पीड मैक्सिमम है। तो ये भी पढ़ेंगे हम, क्या है फाइबर वगैरह, ये सारे पढ़ेंगे। बट ये एक्चुअली ये जो यूनिट है, ये मैक्सिमम जो है ये है कंप्यूटर का, आईटी में है ये पार्ट सारा। शायद आपने पढ़ा हो +1 में, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉडम पढ़ा होगा, नेट पढ़ा होगा, इंटरनेट वगैरह पढ़ा, लेजर वगैरह पढ़ा, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ी है, क्योंकि पहले ये थे, इसमें अब कट गए हैं सारे, इसमें कुछ टॉपिक बचे हैं, बाकी सारे कट गए हैं। तो 2 नंबर का तो आना है, तो हम फिर उतना करेंगे, फिर मैं पूरा ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे हम। कम्युनिकेशन सिस्टम लिखिए। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, किसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम? छोटी छोटी डेफिनेशन आनी है इधर, छोटे क्वेश्चन। कम्युनिकेशन सिस्टम, हाँ जी, क्या बताया? कम्युनिकेशन सिस्टम एक सेटअप जो यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। दैट सेटअप इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन। द सेटअप यूज्ड टू ट्रांसमिट द setup used to transmit the information from one point to other point called communication system called communication system। अच्छा, ये कितने टाइप का होता है? ये सेटअप 2 ढंग का हम यूज करते हैं, ठीक है, 2 टाइप का। देखिए, इट इज ऑफ 2 टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा? नहीं, ये जो सिस्टम है ये 2 ढंग का यूज किया जाता है। कौन सा? एक पहले यूज करते थे हम, पुराने जमाने में करते थे, और एक अब यूज करते हैं। तो पहले जमाने में कौन से सिस्टम लगाए जाते थे? कबूतर सिस्टम था पहले, जब राजा महाराजे होते थे तो उस टाइम जो हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, कैसे भेजते थे? हाँ, कबूतर सिस्टम से। कबूतर रखे होते हैं ना, राजाओं ने बड़े कबूतर रखे होते
दे दे, तो वो कबूतर क्या करता था, एक कबूतर के गले में चिट्ठी डाल देंगे और वो लेके जाएगा। कुछ लिखा होगा हमने, ठीक है, अपनी बात इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होगी और कबूतर के गले में डाल देंगे और वो लेके जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उसमें क्या होता था कि जो कबूतर पालते हैं ना, कबूतर में एक सेंसर होता है। कबूतर जो जितने भी पंछी हैं उनमें एक सेंसर लगा होता है, हमारी बॉडी में वो सेंसर नहीं होता, उनमें सेंसर होता है कि वो सेंस कर लेते हैं। तो जो कबूतर, जैसे कोई छोटा कबूतर हम पालते हैं, तो वो कबूतर जब हमारे साथ रहता है तो वो सीख जाता है। जहाँ जहाँ हम जाएंगे, बच्चे ने लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा था कि सर कबूतर को कैसे पता कि मैंने कहाँ जाना तो उसका क्या था, उसमें सेंसर लगा होता था। सेंसर क्या करता है कि जब वो हमारे साथ रहता है तो वो सारी चीज़ों को सेंस करना शुरू कर देता है कि जो पर्सन है उसके घर में कौन कौन है, फिर कहाँ वो, जहाँ हम जाएंगे वो भी जाएगा साथ में, वहाँ देख लेगा किस जगह का नाम क्या, उसको भी सेंस कर लेगा वो, ठीक है। तो इसी तरह से उसको पता चल जाता था, वो हमारे साथ रहने की वजह से होता था, ठीक है। जैसे एक तोता आप लाते हो, बच्चा तोता लाए, फिर हमारे साथ रहता है तो उसको वो हमारी आवाजें सुन सुन कर क्या हो जाता है, सेंस करवाता है, तो उसी ढंग से वो भी बोलना शुरू कर देता है। हाँ जी, तो तोता भी वैसे बोलता है, ठीक है, वो सेंसर उसका काम करता है, सेंस कर लेता है। जैसे बच्चा सीखता है ना बोलना, पहले बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि बच्चा भगवान होता है, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं होता विषय। तो फिर वो आवाजें सुनकर जैसे जैसे सराउंडिंग में बोलते हैं, वो भी उसका सेंसर उस चीज को जो है ऑब्टेन कर लेता है, तो फिर वो वैसे बोलता है। अगर घर वाले गालियां निकालेंगे तो बच्चा भी गालियां निकालेगा, तो एटमॉस्फेयर इसलिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सेंसर की वजह से होता है। फिर वो कबूतर एक जगह से दूसरी जगह जाता था, फिर दूसरी से तीसरी जगह जाता था, तो कबूतर सिस्टम ये यूज किया जाता। ये कौन सा सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम। इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती थी, अगर कबूतर को किसी ने मार दिया तो हमारा इंफॉर्मेशन वहां नहीं जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। जब चिट्ठी गिर गई कहीं तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, अच्छा नहीं था पुराना ये सिस्टम, जो ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। अच्छा, एक और यूज करते थे कि महाराजा क्या करते थे, किसी को संदेश देना होता था, अपनी प्रजा को संदेश देना होता था, तो वो क्या करते थे, एक ढोल रखा होता, और वो ढोल क्या करेगा, सुनो तो सही पहले, वो ढोल क्या करेगा, वो आदमी ढोल बजाएगा एक जगह, फिर दूसरी जगह एक और आदमी होगा, वो आगे ढोल बजाएगा, फिर तीसरी जगह आगे बजाएगा। इस तरह से जो कम्युनिकेशन आगे से आगे पहुंच जाता है। फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और वो बता देते थे कि ये बात है, संदेश माला जगह संदेश में पढ़ा जाता था, ठीक है। तो ढोल सिस्टम, ये दूसरा ढोल सिस्टम, ये ज्यादातर यही यूज होते थे, दो ही, कबूतर और ढोल। शादी होगी तब, हाँ जी, क्या हुआ, शादी होगी तब तो सारे ऐसे बजा रहे। हाँ, तो अगर राजकुमार की शादी होगी तो इंफॉर्मेशन लोगों को, प्रजा को कैसे पहुंचेगी, ढोल सिस्टम से। और राजकुमारी ने अगर राजकुमार को संदेश देना होगा तो क्या चाहिए, कबूतर का यूज करते हैं। आजकल तो सीधा मोबाइल से बात करते हैं ना, ठीक है। तो पहले वाला ओल्ड सिस्टम अच्छा नहीं था, ओल्ड सिस्टम अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बड़ी, हमारा कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होता, उसमें कंफ्यूजन होती थी और इंफॉर्मेशन बड़े टाइम के बाद पहुंचती थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाती थी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन नहीं जाती थी, इसलिए ओल्ड कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, वो नहीं था, ठीक है। बट इसमें बड़े इम्प्रूवमेंट हुई जब ग्राहम बेल ने ये बनाया था, टेलीफोन की डिस्कवरी की थी। टेलीफोन 1876 गया,
1876 में जो टेलीफोन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, उसमें क्या करते थे, टेलीफोन से ईएम वेव निकलती थी, ये वेव लेके जाती थी, जहां कबूतर जाता था ना, चिट्ठी कबूतर को देते थे, कबूतर जाता था, तो सेम चीज हमने एक चीज ऐसी डेवलप की, टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई कि उसमें हम बोलेंगे और हमारा जो बोलना है, जो कोई पिक्चर जो है वो पिक्चर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो वो जाएगा, वो एक वेव के ऊपर रखा जाएगा और वो वेव लेके जाएगी। और वो वेव कौन सी है, पहले हम लाइट यूज करने शुरू कर दी हमने, वो लाइट को यूज करना शुरू किया, फिर लाइट से काम नहीं चला, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब ईएम वेव कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर रखा जाता है उस इंफॉर्मेशन को, और वो जाती है, ठीक है। तो टेलीफोन में, हाँ जी, नहीं, तो उसमें क्या था कि सैटेलाइट से पहले जो आकाश में एक स्ट्रेटोस्फीयर जो था, आइनोस्फीयर वहां बड़े ज्यादा थे, एक लेयर थी चार्ज चीज की, वो लेयर क्या करती थी, उसमें एक प्रॉपर जो एबिलिटी थी कि वो वेव को रिफ्लेक्ट कर सकती थी, लो फ्रिक्वेंसी की वेव को वो रिफ्लेक्ट करती थी। तो पहले नए नए रेडियो आए थे, तो वो लेयर उसको रिफ्लेक्ट करके भेजती थी सिग्नल अदर पॉइंट पर, ठीक है। तो सैटेलाइट ही जरूरी नहीं, वो लेयर कुछ थी, वो भेज देती थी इसको बाहर, तो हमारा कम्युनिकेशन तो चलना शुरू किया। सैटेलाइट तो उसी को देखकर तो बना, ठीक है। तो पहले जैसे टेलीफोन 1876 में आया, तो इसने थोड़ा डेवलप किया, कम्युनिकेशन अच्छा हो इसमें। फिर उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस की डिस्कवरी। वायरलेस कौन सा, वायरलेस जो था 1895 में बोस ने किया था। अच्छा, इसमें भी बड़ा झगड़ा चला था, जब वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ ना, तो इंग्लैंड वाले साइंटिस्ट बोलते हैं कि पहले हमने बनाया वायरलेस, और इंडिया वाले बोलते हैं कि हमने बनाया। तो ये भी बड़ा, इसके ऊपर भी बड़ा झगड़ा चला था, ये जब वायरलेस बनी थी। तो आज तक ये कंफर्म नहीं है कि किसने बनाई पहले, इंडिया वालों ने कि उन्होंने बनाया, ठीक, तो इसका भी कोई नहीं चला होता, ठीक है। ये भी रहा था फैक्स, उसके बाद फैक्स करना शुरू कर दिया कि डॉक्यूमेंट एक डालते थे, मशीन में डॉक्यूमेंट डाला लिखकर, और वही डॉक्यूमेंट बाहर बोल दिया। फैक्स देखा ना कैसे करते हैं, Yes, sir. पता है आपको फैक्स, ठीक है। फिर फाइबर आ गया, फाइबर, फिर उसके बाद आ गया वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आजकल जो हमारा मॉडर्न बना है वो अच्छा है पहले से। तो दो ही कम्युनिकेशन सिस्टम बने हैं आज तक, दो तरह के होते हैं, ओल्ड और, हाँ, तो लिख लो, इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट कौन सा, ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, और दूसरा है कौन सा, मॉडर्न। दो तरह के होते हैं, ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स। एग्जाम्पल लेने हो तो ले सकते हैं, कौन कौन से, ओल्ड के कौन कौन से हैं, ठीक है, और मॉडर्न के भी पता है, टेलीफोन हो गया, ये सारे सिस्टम जो टेलीफोन सिस्टम जो है। दूसरा कौन सा बताया, वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल हमारा, मोबाइल वो वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायर में लगे होते हैं मशीन, ठीक है। और फिर उसके बाद रेडियो चल पड़े, फिर टीवी चल पड़े, ये सारे है ना, तो ये मॉडर्न कम्युनिकेशन है। अच्छा, ये हो गया, इसको ज्यादा नहीं करना, नहीं आता नहीं करना। आगे देखिए नेक्स्ट, इस कम्युनिकेशन सिस्टम के मेन पार्ट कितने होते हैं, मेन पार्ट कितने हैं। जो आज मॉडर्न सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम तो बेकार था, उसमें बड़ी लिमिटेशन थी, तो वो आजकल यूज नहीं होता, ठीक है। आजकल नया जो सिस्टम है वही हम यूज करते हैं, तो इसलिए हमें स्टडी किसकी करनी,
मॉडर्न सिस्टम की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि मेन पार्ट कितने होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। ठीक है, तो लिखिए मेन पार्ट कितने होते हैं, लिखिए व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मेन पार्ट्स, हाँ जी, कम्युनिकेशन के कितने होते हैं। तो देखिए मेन पार्ट जो होते हैं ना कितने होंगे वैसे, मैं ना अपनी बात आप तक पहुंचानी है, कम्युनिकेशन करना है आपके साथ। इधर सुनो, बीच में ना बोला मत करो, जैसे वो लड़की पूछ रही है क्वेश्चन आप पूछो, वो नहीं प्रॉब्लम, बट आपस में थोड़ा डिस्कस नहीं, क्योंकि फिर हमें कंफ्यूजन होती है, जो चीज हम बताने वाले होते हैं फिर वो भी नहीं बता पाते। तो 3 पार्ट, इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले होता है कौन, आपको पता है, ट्रांसमीटर, पहला पार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा पार्ट होता है रिसीवर, और तीसरा कौन सा होता है, मीडियम, जो बीच का मीडियम होता है, उसको बोलते हैं चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, मीडियम जो हम यूज करते हैं। तो 3 ही भाग होंगे, कोई भी कम्युनिकेशन होगा उसके 3 मेन भाग होते हैं, ट्रांसमीटर और एक रिसीवर और जो बीच का मीडियम, ये 3 भाग होते हैं, समझ गए, मेन 3 ही होते हैं। तो अच्छा, जो ट्रांसमीटर है इसके भी आगे भाग होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, ट्रांसमीटर, और आप सुन रहे हो मेरी आवाज तो आप क्या हो, रिसीवर। और मेरी आवाज जो बीच में से होके जा रही है, हमें कौन कनेक्ट कर रहा है, हमें कनेक्ट कर रहा है बीच का मीडियम, तो वो चैनल होगी। तो कोई भी कम्युनिकेशन करना हो 3 के अलावा और कोई भाग नहीं होती, सिर्फ उसके 3 ही भाग होते हैं। आजकल भी जितना भी ये मॉडर्न सिस्टम जो बना है कम्युनिकेशन का, उसके भी 3 ही भाग होते हैं। ठीक है, मेन 3 ही होते हैं। अगर कहीं मान लो मुंबई में एक वहां पर एक जो है फंक्शन चल रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं और उसको वो चाहते हैं कि उसको लाइव ट्रांसमिशन करनी है हर पॉइंट पर पूरे वर्ल्ड में, तो फिर वहां क्या होगा, उन्होंने एक कैमरा लगाया होगा, वो कैमरा क्या करेगा, वो फोटो ले रहा होगा, वहां से फोटो ले रहा होगा और उस फोटो को फिर वो एक सिस्टम ऐसा वहां ट्रांसमीटर रखा होगा, ट्रांसमीटर उसमें एंटीना वगैरह, ट्रांसमिटिंग एंटीना साथ में होगा, थोड़े से पार्ट और भी होंगे, वो बताऊंगा कि क्या होते हैं उसके। फिर वो क्या करेगा, वहां से वो रिकॉर्ड करेगा कैमरा, और कैमरे से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाएगा, वहां से जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उसको किस में बदल देते हैं, उसको किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम होती है, वो दूर तक नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय ना हो तो फिर क्या करते हैं, उसको एक नई वेव के ऊपर इंपोज कर देते हैं। एक वेव बीच में क्रिएटर करता है, एक क्रिएटर लगा होता है, उसका नाम होता है मॉड्यूलेटर। वो एक वेव क्रिएट करता है और वेव के ऊपर उसको रख देते हैं, उस वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर उन वेव को क्या करता है, एक एंटीना लगाया होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये भी ट्रांसमीटर का भाग है। वो एंटीना उसको स्पेस में फेंकता जाता है, उन वेव को स्पेस में फेंकता है, मीडियम में फेंका जाता है, ठीक है। और फिर वो बड़ी उनकी स्पीड भी ठीक होती है, फ्रीक्वेंसी भी काफी होती है, तो वो चलती जाती हैं। फिर जहाँ अलग अलग जगहों पे क्या लगे होते हैं, रिसीवर पूरे वर्ल्ड में लगे होते हैं। फिर वो रिसीवर पे जो जहाँ होगा, रिसीवर क्या करेगा, जा तो उन जो उन्होंने भेजा है सिग्नल, वेव जो भेजी है, उन वेव को जा तो वो डायरेक्ट क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगी, जा तो डायरेक्ट चली जाएगी। अगर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस कम होगा तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, बट दूरी बहुत होगी तो आधी कहाँ जाएंगी, आधी स्पेस में पहुंच जाएंगी, आधी आइनोस्फीयर से वापस आ जाएंगी, आधी सैटेलाइट से आ जाएंगी, जो हाई फ्रिक्वेंसी की होंगी वो सैटेलाइट से, तो इस ढंग से पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। अच्छा,
फिर क्या होगा, जो जो एंटीना रिसीवर लगे होंगे, रिसीवर क्या करेंगे, जो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, रिसीवर के भी कुछ पार्ट होते हैं, उसमें एक ऐसा लगा होता है जिसको डीमोडुलेटर बोलते हैं। वो डीमोडुलेटर क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रिकल वेव्स आई उनको वो दोबारा चेंज करेगा। किस में, स्पीकर लगा होता है, ठीक है, जब मॉनिटर लगा होगा, टीवी जो आपका है वो मॉनिटर जो उसका है, फिर उसमें क्या होगा, वो दोबारा से उसको बदल देगा। किस में, रिसीवर एंटीना, रिसीविंग एंटीना जो उसको पहले रिसीव करेगा, फिर रिसीवर जो होगा, रिसीवर क्या करेगा, उसको दोबारा बदलेगा। किस में, इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, फिर दोबारा वो ऑडियो और वीडियो में बदल जाएगा और वो हमें दिखेगा। तो हमारी इंफॉर्मेशन वहां से मुंबई से चल के देखो हर पॉइंट पर पहुंचे, समझिए। और कितने भाग यूज हुए मेन, 3 ही हुए, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मॉड्यूलेटर कैसे काम करता है, या फिर एंटीना क्या है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कंप्यूटर वाले टीचर्स यही करते हैं, उसको पढ़ाते हैं ज़्यादातर। तो हम सिर्फ जितना हमें चाहिए हम उतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी मेन कहाँ पढ़ते हो, आईटी में, ठीक है। आईटी भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, आईटी इज आल्सो। तो लिखिए इसको, लिखिए मेन पार्ट कितने हैं, लिखिए देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। देयर आर 3 main parts of communication system. First, transmitter. First transmitter. Transmitter first. लिखिए ये क्या है, व्हाट इज ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है, ये एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा सेटअप है जो क्या करता है, क्या करता है, ये जो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में पहले कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन को, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके फिर क्या कर देता है, उसको मॉड्यूलेट कर देता है, ठीक है। और फिर कहाँ कर देता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से स्पेस में उसको भेज देता है, ये ठीक है। लिखिए इट इज ए सेटअप that transmit the message or information. It is a setup that transmit the message or information towards the receiving antenna, towards the receiver, towards receiver, या towards the receiving भी लिख सकते, towards the receiving, ठीक है। फुल स्टॉप। it has 3 parts, it has 3 parts, इसके भी 3 भाग होते हैं। it has 3 parts, कौन कौन से, पहला भाग क्या होगा, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर जो है इसको हम बोलते हैं, लिखा हमने ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर किसको बोलते हैं, माइक को, माइक। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो हम बोलेंगे, जो हम पिक्चर लेंगे उसको वो बदलेगा, इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। ट्रांसड्यूसर कई बार आता है, बट इज ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर इट कन्वर्ट द मैसेज इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल। ओके, लिख लीजिए ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, और ब्रैकेट में पी क्या बोला, माइक। अच्छा, दूसरा भाग, उसको क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बड़ी कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी बड़ी कम होती है तो वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाता, वो ब्रेक हो जाता है, वो सिग्नल हमारा ब्रेक हो जाता है। वोल्टेज वेरिएशन बड़ी कम होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत कम, तो वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता, तो वो खत्म हो सकता है। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रिकल को हमने
किसी को ऊपर रखा नहीं तो वो दूरी तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर रख देते हैं जिसका नाम है हाई फ्रीक्वेंसी वेव का कैरियर वेव। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो ये काम करके देता है उसका नाम है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर। तो दूसरा भाग होता है इसका मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर ये करता है ये सारा काम, ठीक है। और तीसरा भाग, तीसरा कौन सा होगा? ट्रांसमिटिंग एंटीना। हाँ जी, ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना। एंटीना ये इसके भाग होते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए रिसीवर। रिसीवर, RECEIVER, रिसीवर। तो रिसीवर क्या है? बट आपको पूछा जाए व्हाट इज रिसीवर, आपके घर में लगा डिश लगाई है तो सारे क्या रखे हैं वहां पर? रिसीवर। तो वो रिसीवर के क्या क्या भाग होते हैं? उसके साथ डिश का एंटीना भी लगा होता है ना, उसको बोलते हैं रिसीविंग एंटीना। ओके, ठीक है। तो उसके भी तीन भाग होते हैं। उसके अंदर कौन सा लगा? डीमॉड्यूलेटर। रिसीवर के अंदर एक रिसीविंग एंटीना हो गया भाग, दूसरा हो गया डीमॉड्यूलेटर। रिसीविंग एंटीना पहले रिसीव कर लेगा जो मीडियम में आ रहा होगा सिग्नल, और उसको क्या करेगा फिर डीमॉड्यूलेटर उसको अलग कर देगा, ठीक है। तो ये भाग होते हैं इसके। लिखिए द सेटअप यूज्ड टू the setup used to receiver लिखवा रहे हैं ना, used to receive the transmitted signal from transmission medium। So from transmission medium and convert into original form, and convert into original form। It has two parts। It has two parts। कौन कौन से होंगे? रिसीविंग एंटीना, और दूसरा क्या बताया? डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर ये हो गया हमारा। तीसरा कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, हाँ जी, कम्युनिकेशन चैनल। ये क्या है? ये मीडियम है जो ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना को क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। उसको उस मीडियम को क्या बोलते हैं हम? चैनल। और ये चैनल फॉर एग्जांपल कौन कौन से इसको बोलेंगे चैनल? हवा। हवा भी करती है बीच में काम, पहले हवा से होता, तो हवा। दूसरा क्या बताया? बीच में जो मीडियम के अंदर ईएम वेव होंगी वो भी कनेक्ट करती हैं सिग्नल को। कहाँ से कहाँ? ट्रांसमिशन को कनेक्ट करती रखती हैं, ठीक है। कौन? ईएम वेव। तो ईएम वेव हो गया। और बोलो शाबाश। और क्या होता है? शाबाश, प्राइस दूंगा एक और बताया फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तार नहीं होती, केबल तार जो है, देखो वहां डिश लगी हुई, एंटीना लगा है, ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा हुआ है, और वो केबल तार से होता हुआ हमारे रिसीवर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैनल के एग्जांपल एक हवा होगी, हवा कनेक्ट करती है। दूसरा क्या बताया? ईएम वेव। और तीसरा कौन सा? ऑप्टिकल वायर बोलो या फाइबर बोलो, ओके, वो काम करती है, ठीक है। तो यही है तीसरा। देखो चैनल के एग्जांपल देखिए, द मीडियम दैट कनेक्ट्स
that connects the transmitting signal from transmitter antenna to receiving antenna. From transmitting antenna to receiving antenna. Antenna to receiving antenna. That connects the transmitting signal from transmitting antenna to receiving antenna. For example, EM waves, air and cable wires. Cable wires. ठीक है, समझ गए? सैटेलाइट आ सकती है? हाँ जी, सैटेलाइट नहीं, जो एयर है ना, एयर में सैटेलाइट भी आएगा। जो एक एयर होगी, एयर जो ट्रांसमिटिंग एंटीना टू इंफॉर्मेशन जाती है, सिग्नल जाता है, वो हवा से जो जाता है वो सैटेलाइट से होके जाता है, जो हवा से जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हवा एयर से नहीं जा सकता, वो रिफ्लेक्ट करने वाला वो कोई चाहिए, तो सैटेलाइट वो ही आएगा उसमें। सैटेलाइट और एक आइनोस्फीयर वो भी उसी में है। ठीक है, इसके अलावा तो आज इतना ही करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, 2 लेक्चर और लगने आ सकते हैं, थोड़ा बोरिंग है, कुछ नई चीज है नहीं ना इसमें। अच्छा, प्रोजेक्ट देख लो। प्रोजेक्ट जो है, टाइम कितना हुआ? 11 बज गए। प्रोजेक्ट क्या है सुनिए, स्टूडेंट को नेचर से कनेक्ट करने के लिए, रियल बॉडीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं डिवाइसेस की। दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड प्रोजेक्ट, इसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। और जो डिवाइस बनाने हैं, इधर सुनिए, जो भी डिवाइस बनाए जाते हैं तो उसके लिए उनकी फाइल भी तैयार होती है, फाइल भी साथ में तैयार होती है। उस फाइल में ये लिखा जाता है कि जिस भी बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया है, कोई मशीन बनाई है, डिवाइस बनाया है, तो वो कैसे कैसे बनाया है। ठीक है, उसमें किसने उसकी हेल्प की, हेल्पिंग जो होती है, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं उसको। हेल्प किसने की, स्कूल वालों ने क्या हेल्प की, वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा रिकॉर्ड जो लिखना है आपने, बना कैसे, आपकी मशीन काम कैसे करती है, कंस्ट्रक्शन मशीन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या लगेगी उसमें, उसकी काम कैसे होगा उसमें, उसके फायदे क्या हैं, उसके लॉस क्या हैं, उसका लाइफ टाइम क्या है, ये सारा आपको वर्णन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा पूरा। तो प्रोजेक्ट फाइल तैयार, पहले आपने डिवाइस बना लेनी है और साथ में प्रोजेक्ट फाइल भी तैयार करनी है। प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है वो थोड़ा सा मैं इसको अभी बता देता हूँ, बाकी बाद में मैं उसमें बताऊंगा कल या परसों, किसमें, ग्रुप्स में, वहाँ बताऊंगा मैं। तो इसमें क्या करना है, जो प्रोजेक्ट फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 5 नंबर की आनी है, ये 5 नंबर की है फाइल, और डिवाइस भी आपका 5 मार्क्स प्रैक्टिकल का बात है। अच्छा, सीखते हम ज्यादा है जब हम थ्योरी का यूज करके हम मशीन बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ज्यादा हमें समझ आती है। अच्छा, पहला पेज बनाना, पेज नंबर 1 प्रोजेक्ट फाइल का। उस पेज में क्या लिखा जाता है, उस पेज पे लिखना, इधर स्कूल का नाम, एक ब्राइट सा पेपर लेना ना, वहां मिल जाता है। सर हम फाइल का कवर भी बना सकते हैं? हाँ जी, सर फाइल का कवर भी बना सकते हैं? कवर पे नहीं, आपने देखो ना, छोटी फाइल मिलती है ना, छोटी फाइल मिलती है, एक 15-20 पेज ले लेने मान लो। हाँ जी, हाँ, बाहर वाला कवर वही बता रहा हूँ, जो बाहर वाला कवर है प्लास्टिक के वो लिफाफे टाइप, वो तो लगे होंगे ना साथ में, पॉलीथीन लगा होता है फाइल में, वो तो रखना ही है। बट अंदर जो पहला पेज लगाना है वो आप क्या करो, एक बढ़िया सा जिसमें कलर अच्छा हो,
चार्ट ले सकते हो, चार्ट काट कर लगा सकते हो, या फिर एक वाइट पेज ले लो ना, उसके ऊपर चार्ट के कुछ टुकड़े काटो, चार्ट के टुकड़े काटे जो कोई पेपर अच्छे कलर का हो वो जहां लगाना और इधर लिखना स्कूल का नाम पहले पेज पे, स्कूल का नाम, और इधर कोई डायग्राम बना लेना अच्छी सी, है ना, कोई जो आपको ठीक लगे, लोगो बोलते हैं इसको, लोगो, लोगो इधर बनाना। फिर आपका इधर एक और जहां काट कर लगाना, और आपका प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट नेम क्या है, इधर इधर सुनो सभी, इधर पढ़ी होगी फाइलें, लिख लेना प्रोजेक्ट का नेम, और उधर डायग्राम कोई उसका सर्किट डायग्राम जो अगर है तो इधर बना दो, इधर बना दो आप, ठीक है, ये इसमें बनाना, और जहां कोई फूल वगैरह एक अच्छा सा बनाना, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1 हो गया। फिर पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे क्या आता है, पेज नंबर 2 पे इंडेक्स आता है, जहां आपकी फाइल का इंडेक्स आएगा। इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में लिखा जाएगा जहां पर पेज संख्या होती है, पता है आपको, इसमें लिखा जाएगा कि जो प्रोजेक्ट आपका था उसमें पेज संख्या लिखनी ना पहले फाइल पे जब बन जाएगा, तो पहले पेज एम कौन से पेज पे है, एम कौन से पेज पे है, उसकी कंस्ट्रक्शन कौन से पेज पे है, ताकि टीचर अगर चेक करना चाहे तो सीधा वहां पहुंच जाए डेस्क पे, ठीक है, पेज देखकर, तो पेजों की संख्या लिखनी है, ठीक है। तो ये इंडेक्स वाला दूसरा पेज बन जाएगा। डायग्राम कहाँ पे है, कौन से पेज पे, अलग अलग पेज पे बनाना अच्छे से, जो सबसे अच्छा करेगा उसको मैं पूरे नंबर दूंगा, फुल, जरूरी नहीं कि इसी में, इंटरनल मैंने पूरी देनी उस बच्चे को, और मैंने प्रैक्टिकल के भी पूरे लगा देंगे, जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छा करके देगा मैं पूरे नंबर लगा दूंगा। इसके बाद तीसरा पेज, तीसरे पेज पे क्या लिखा जाएगा, तीसरे पेज पे सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट जहां लगाना, जिसमें लिखना है, आपने क्या लिखना है, उसमें लिखना है कि मेरा नाम ये है, ठीक है, और मैं मेरे स्कूल का नाम ये है, ठीक है, और मेरा प्रोजेक्ट ये है, उसमें लिखा जाएगा, और फिर साथ में लिखना सब नीचे इधर पैसे बोर्ड का रोल नंबर लिखते हैं, बट है नहीं ये बोर्ड का रोल नंबर है तो वो रहने देना, सबमिटेड बाय, सबमिटेड बाय, और सबमिटेड टू, इधर आएगा सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू लिखेंगे आप, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद यहाँ एक पेज ये हो गया, ये इंडेक्स मैंने लिखी जाएगी, ये जो तीसरा पेज, तीसरे पेज पे लिखनी एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट लिखनी, तो एक्नॉलेजमेंट पे क्या होगा, यही सेम लिखना कि मेरा नाम ये है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम ये है, और मुझे किस किस ने हेल्प की ये लिखना है, मैंने कहाँ से मुझे प्रोजेक्ट बनाने की हेल्प की, किसने की, उनके नाम भी लिखे जाते हैं, वो भी लिखने, बाकी जो प्रिंसिपल सर है उनके बारे में भी थोड़ा लिखना, ठीक है, और फिर समझ गए, और फिर नीचे आपने बनाना क्या, उसमें सेम सबमिटेड, और वो सेम और सिग्नेचर प्रिंसिपल के लिए हम साथ में कहाँ पर, तो प्रिंसिपल सर के साइन भी करवाने थे प्रोजेक्ट फाइल में, ठीक है, वो लिखना उधर बनेगा अच्छा सा, ठीक है। और भी अच्छी बनानी है तो नेट पे आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, अगर आप ढूंढोगे वहां पर कि कैसे कंसेप्ट होगी तो वो वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन, फिर लास्ट पेज आएगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, इसी में इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना, उसमें पूरा अपना जो आपने बनाया है, कौन प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में लिखना आपने, कि अपनी लैंग्वेज में लिखना कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस लिखनी है उसकी क्या है, उसमें मैकेनिज्म थोड़ी सी क्या है वो लिख सकते हो, बाकी उसके लॉसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम आने वाली है, ये वो सारी लिखनी, ओके। और उसके बाद ये 4-5 पेज बन जाएंगे ना, फिर लास्ट के पेज कौन से आ जाएंगे, पहले पेज पे एम, प्रोजेक्ट का एम, दूसरे पेज पे क्या आ जाएगा, एक ऐसा नहीं करना कि फाइलों जैसा बना लेना,
जैसे प्रैक्टिकल फाइल बनाते नहीं, एक पेज पे एम लिखा जाएगा, दूसरे पेज पे मैकेनिज्म लिखा जाएगा, तीसरे पेज पे डायग्राम लिखा जाएगा, चौथे पेज पे ऐसे बनाना उसको। तो 5-7 पेज वो और 5-7 ये, तो 12-13 पेज आपके मिला के प्रोजेक्ट फाइल बड़ी अच्छी बनेगी। हाँ, थोड़ा अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो वो नेट से थोड़ा बहुत ले सकता है। वहां लिखना है, फिर अगर नेट से हेल्प ली है तो वहां लिखना है कि हमने एक्नॉलेजमेंट जब लिखेंगे तो नेट जरूर लिखना, नेट से भी हेल्प, गूगल से हेल्प ली, ठीक है, नेट से हेल्प ली वो भी लिख सकते हैं, भाई से हेल्प ली, प्रिंसिपल सर से हेल्प ली, या किसी से भी आप लिख सकते हो। तो देखते हैं +2 क्लास में बेस्ट कौन देगा, बेस्ट प्रोजेक्ट कौन बना के देगा, जब आना 25 तारीख को प्रोजेक्ट लेके आपको, ठीक है, समझ गए। तो आपका कौन सा रोल नंबर है, ऑड है इधर, ऑड वाले है ना, तो ऑड वाले सुनो, ऑड वाले मैं लिखूंगा, वैसे उसमें डालूंगा ग्रुप्स में। तो ऑड वाले आपको जो आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे वो 6 प्रोजेक्ट देने हैं। पहला फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, मशीन बनानी है, तीसरा और गेट कैसा होता है, और गेट डिवाइस कैसा होता है, फिर बनाना है एंड गेट कैसा होता है, फिर बनाना आपने नॉट गेट कैसा होता है, ठीक है। अगर कोई नैंड गेट बनाना चाहता है तो वो नैंड भी बना सकता है, उसकी मर्जी है, नॉर बनाना चाहते हैं तो नॉर भी बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर, ये प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, बट कौन सा देना वो मैंने डिसाइड कर, ऐसे नहीं कि नकल मार के आप दूसरे का ऐसे नहीं, खुद करना। सामान ले लो बाजार से, इलेक्ट्रिकल की शॉप में सामान मिल जाएगा, उनको बोलना कि डायोड चाहिए, हमें 2 डायोड चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। पहले तो ऐसे होता था ना, इसलिए मैंने इस महीने से स्टार्ट किया। उसका रीजन ये था कि बच्चे क्या करते थे, जब पेपर में बनाते थे तो बच्चे क्या करते थे, वहाँ बड़े बड़े खरीद लेते थे, बाजार में बड़े बड़े मिल जाते हैं प्रोजेक्ट, तो वहीं से खरीद लेते थे, ठीक है, तो खुद नहीं सीखते थे, इसलिए मैंने जल्दी किया स्टार्ट ताकि आप खुद करें, ठीक है। तो उस लड़के ने देखा था, आपने उस लड़के ने बनाया था प्रोजेक्ट, उस दिन आए थे आप, कितने बनवा ले आए थे, तो वीडियो में देख लेना, जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे फ्लैशिंग कर रहा है, वो आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा, उसमें सारा था, फुल वेव भी था, हाफ भी था, उसने गलत बनाया क्योंकि उसका बल्ब जो था ना लिखा था फुल वेव रेक्टिफायर वहां, और जब मैं तार को जोड़ रहा था तो बल्ब जो था वो क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा फ्लैशिंग कर रहा था, पहले ऑन हो रहा था, फिर बंद हो रहा था, फिर ऑन हो रहा था, बंद हो रहा था, वो कौन सी फुल आउटपुट नहीं मिल रही थी, हाफ मिल रही थी, तो कौन सा था वो, हाफ वेव था, और स्टेप डाउन लगाया। चलो ठीक है, थैंक यू।